Good morning, 10th AM students. Today I will continue social chapter 17 Money and Financial System. मुद्रा और वित्त व्यवस्था कैसे हमारे देश में लागू है, किस तरह से चलती है, मनी के क्या कारण है, मनी के कौन कौन से फॉर्म्स थे, पहले मनी कैसे रूप में काम करती थी, क्या काम करती थी। तो उस तरीके से हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया। हमने बताया कि मनी क्या क्या कार्य करती है, कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, ट्रांसफ़र ऑफ परचेजिंग पावर है, स्टोर ऑफ परचेजिंग पावर है ना। हम मनी को स्टोर करके रख सकते हैं, मनी को हम एक जगह से चीज़ खरीद के दूसरी जगह मनी के लिए ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब आता है कि फाइनेंशियल सिस्टम एंड इंस्टीट्यूशन क्या व्यवस्था है और कौन कौन सी इसकी संस्थाएं हैं। तो हम पढ़ते हैं कि द प्रोसेस ऑफ कीपिंग बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, मांग और पूर्ति में संतुलन बनाए रखने की प्रक्रिया किसके, धन की, वेल्थ, धन की या पूंजी की, अर्थव्यवस्था में धन या पूंजी की मांग और पूर्ति की के बीच में बैलेंस बनाने की प्रक्रिया को फाइनेंशियल सिस्टम यानी वित्तीय व्यवस्था कहते हैं। वित्तीय व्यवस्था का क्या मतलब है कि अर्थव्यवस्था में पूंजी या धन की मांग और पूर्ति के बीच संतुलन बनाने की प्रक्रिया को वित्तीय व्यवस्था कहते हैं। इन अ फाइनेंशियल सिस्टम द इंस्टीट्यूशन और पीपुल एक्सचेंजिंग मनी, है ना। वित्तीय व्यवस्था में जो संस्थाएं होती हैं या लोग होते हैं वो क्या करते हैं, पैसे का लेन देन करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, आर कॉल्ड फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस। तो ऐसी संस्थाओं को क्या बोलते हैं या ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, वित्तीय संस्थाएं। जैसे बैंक क्या करती है, पैसे का लेन देन करती है, यानी जहाँ पर मनी का लेन देन होता है वो उनको क्या कहते हैं, फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस। तो ऑनरशिप ऑफ द फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ पब्लिक सेक्टर रेस्ट इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट। अगर हम पब्लिक सेक्टर की बात करें, देखो दो तरीके के फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, एक तो पब्लिक सेक्टर होता है और एक प्राइवेट सेक्टर होता है। दो तरीके के होते हैं, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, यानी लोग अपने इंडिविजुअल रूप में भी यानी व्यक्तिगत रूप से भी पैसे का लेन देन करते हैं कि ठीक है, मान लीजिए किसी को 1 लाख रुपए की ज़रूरत है और किसी के पास है, पैसे वाला आदमी है, तो गरीब इंसान उस पैसे वाले आदमी के पास पहुंच जाता है और पैसा लेता है। तो वो क्या करता है, देने वाला उस पर ब्याज लेता है ना। तो पैसे का लेन देन करता है या फिर कुछ गोल्ड के रूप में या किसी प्रॉपर्टी कागज के रूप में वो गिरवी रखवाता है, ठीक है। लेकिन बैंक क्या है, वो पब्लिक सेक्टर में आती हैं। जैसे कि गवर्नमेंट की हैं, पब्लिक सेक्टर में आती है। तो इसमें क्या, दीज इंस्टीट्यूशन आर रन इन अकॉर्डेंस विद द बेनिफिट्स ऑफ कॉमन मैन, है ना। जो कॉमन मैन हैं उनके बेनिफिट्स के लिए ये संस्थाएं कार्य करती हैं। 1969 में 14 मेजर कॉमर्शियल बैंक, भारत में 14 कॉमर्शियल व्यावसायिक बैंकें खोली गई। कब, 1969 में। नेशनलाइजेशन, उनका राष्ट्रीयकरण किया गया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 1969 में, ठीक है। कॉमर्शियल बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज एंड सेवरल नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस आर वर्किंग अंडर पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में, पब्लिक का सेक्टर मतलब जो सभी के लिए, जो गवर्नमेंट उनको चलाती है, सरकार चलाती है उनको। तो उसमें कौन कौन सी आती हैं, कॉमर्शियल बैंकें आती हैं, इंश्योरेंस कंपनीज भी आती हैं और बहुत सारी नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस आते हैं। किसमें, पब्लिक सेक्टर में। 1969 में 14, ध्यान रखिए ये क्वेश्चन आ जाता है, 14 मेजर कॉमर्शियल बैंक का नेशनलाइजेशन किया गया। अब प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में मैंने देखा रिच पीपुल कौन हो सकते हैं, जैसे जमींदार, उनके पास बहुत सारी ज़मीनें हैं, चिट फंड्स के थ्रू हम निकालते हैं, तो वो पैसा हम यूज करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में ऐसा होता है। आफ्टर इंडिपेंडेंस द सिस्टम ऑफ जमींदार हैज़ बीन एबॉलिश थ्रू लॉज, है ना। जो जमींदार सिस्टम खत्म कर दिया गया स्वतंत्रता के बाद। सेवरल कॉमर्शियल बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज आर फंक्शनिंग अंडर प्राइवेट सेक्टर। देखिए कुछ ऐसी बैंकें भी हैं, कॉमर्शियल बैंकों में भी देखो 14, तो ये नेशनलाइजेशन है यानी गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई है। लेकिन कुछ और भी जैसे HDFC है, ICI है, एक्सिस बैंक है, ये गवर्नमेंट द्वारा नहीं चलाई जाती है, ये क्या है, प्राइवेट सेक्टर में आती हैं ये कम बैंकें। तो ऐसे बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनीज भी, यानी सभी आप मान लीजिए कि सोचो कि सभी इंश्योरेंस कंपनी जो है गवर्नमेंट चलाती है, नहीं, वो भी इंश्योरेंस कंपनीज और कुछ बैंकें जो है प्राइवेट सेक्टर में आती हैं। अब कुछ हम बैंकों के बारे में पढ़ने वाले हैं, कुछ इंस्टीट्यूशंस जो कि संस्थाएं जो पैसे का लेन देन करती हैं, जो मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट आता है बैंक।
ठीक है। बैंकों में देखिए आप जानते ही हो कि बैंकों में क्या होता है, पैसे का लेन देन होता है, हम उधार भी ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं, बहुत सारे तरीके के लोन होते हैं, जैसे घर के लिए लोन, घर बनवाना है, घर खरीदना है, या फिर आपको कार खरीदनी है, या फिर आपको शिक्षा के लिए धन चाहिए, तो क्या करती हैं बैंकें, लोन देती हैं। तो पढ़ते जनरली बैंक्स आर नोन एज द इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट डिपॉजिट ऑफ पीपुल एंड लैंड मनी टू द नीडी पीपुल। क्या होता है कि हमारे पास जो पैसा होता है तो हम उसको सेव करके क्या करते हैं, एफडी बनवाने के लिए, डिपॉजिट जमा करने के लिए बैंक में जाते हैं, जिससे कि हमें उस पर ब्याज मिलता है। यानी 8 साल में 10 साल में क्या हो जाता है, दुगना हो जाता है हमारा। हमने मान लीजिए 5,000 रुपये जमा करवाए, उसकी एक एफडी बनवाई जो कि 8 साढ़े 8 साल में 9 साल में जितना इंटरेस्ट चलता है, जैसे इस समय तो बहुत लो इंटरेस्ट चल रहा है, 5 to 6 से इंटरेस्ट चल रहा है कि 6% ही ब्याज मिलती है, 5% ब्याज मिल रही है, तो उसमें 10 साल तक में 9 साढ़े 9 साल में डबल होता है। तो क्या है, हम क्या जानते हैं कि बैंकों में हम पैसा जमा करने जाते हैं, और या फिर हमें कभी पैसे की ज़रूरत होती है तो उधार लेते हैं, लोन लेते हैं। टोटली ऑल द मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर डन थ्रू बैंक्स। बहुत सारी बड़ी बड़ी जो आर्थिक गतिविधियाँ हैं वो बैंकों के थ्रू होती हैं। अलॉन्ग विद द एक्सचेंज ऑफ मनी, इसके साथ ही साथ धन का एक्सचेंज होता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ क्रेडिट इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ बैंक, है ना। कंस्ट्रक्शन ऑफ क्रेडिट का कंस्ट्रक्शन करना भी यानी बैंकों का कार्य है। इन सिंपल वर्ड्स इट कैन बी सेड दैट बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन डूइंग बिजनेस ऑफ क्रेडिट एंड मनी। तो क्या काम होता है, बिजनेस ऑफ क्रेडिट एंड मनी। बैंक सच एज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया आर फंक्शनिंग अंडर पब्लिक सेक्टर इन इंडिया। ये कैसी बैंकें हैं, ये बैंकें जो अभी मैंने नाम लिया, ये पब्लिक सेक्टर में आती हैं, यानी इनको गवर्नमेंट चलाती, गवर्नमेंट बैंकें हैं ये। सेवरल बैंक्स आर एस्टेब्लिश प्राइवेट सेक्टर 1991 फॉर एग्जाम्पल, जैसे ICI मैंने अभी नाम बताया था आपको, ICI, HDFC का भी मैंने अभी नाम बताया था, एक्सिस बैंक का भी नाम बताया था, इंडस बैंक, ये इनको गवर्नमेंट नहीं चलाती है, ये बैंकें प्राइवेट सेक्टर में आती हैं। ठीक है। अब आता है इंश्योरेंस कंपनीज। इंश्योरेंस जैसे आप देखिए बीमा कराते हैं ना, इंश्योरेंस का मतलब होता है बीमा कराना। जैसे कभी एक्सीडेंट हो जाए तो बहुत सारा पैसा लगता है हॉस्पिटल जाने पर, तो आप पहले से ही उसका इंश्योरेंस करा के चलते हो। गाड़ी का इंश्योरेंस, घर का इंश्योरेंस, पूरे व्यक्ति का इंश्योरेंस, आजकल तो हर चीज़ का इंश्योरेंस होता है। तो ये इंश्योरेंस कंपनीज इंश्योरेंस करती हैं। तो इसमें भी गवर्नमेंट सेक्टर में होती नहीं, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों तरीके की होती हैं। तो हम पढ़ते हैं कि द सेक्टर ऑफ इंश्योरेंस हैज़ ओपनड फॉर द प्राइवेट सेक्टर सिंस 1991। 1991 से ही हमारे यहाँ प्राइवेट बैंकें आई थी और 1991 से ही हमारे यहाँ इंश्योरेंस कंपनीज आई थी। अब आता है साहूकार। देखिए जमींदारी वाली चीज़ तो ख़त्म कर दी स्वतंत्रता के बाद, लेकिन साहूकारी रह गई। इंडिजीनियस बैंक, साहूकार और महाजन इज़ वन हु प्रोवाइड्स लोन टू हिज कस्टमर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी जब जब ज़रूरत पड़ती है तो लोग उन अपने कस्टमर्स को साहूकार या महाजन लोग अपने लोगों को क्या देते हैं, लोन दे देते हैं, पैसा देते हैं। जैसे फार्मर साहूकार, साहूकार भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है फार्मर साहूकार और एक होता है कॉमर्शियल साहूकार। यानी खेत जिनके पास बहुत सारे खेत होते हैं तो लोगों को जो खेतों पे काम करते हैं किसानों को, उनको जो है लोन देते हैं। एक होता है कॉमर्शियल साहूकार। तो साहूकार प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग टुडे, है ना। कृषि क्षेत्र में बहुत ज़्यादा उनका इम्पोर्टेंट रोल है कि साहूकार फुलफिल अबाउट 25% रिक्वायरमेंट ऑफ एग्रो फाइनेंसिंग, यानी जो कृषि से रिलेटेड जितने भी वित्तीय व्यवस्था का लेन देन है, पैसे का लेन देन है, बीज खरीदना है ना, या फिर कोई टूल्स खरीदना है, मशीन खरीदनी है, तो 25% जो पैसे का लेन देन है किसानों को वो साहूकारी कर लेते हैं। बट दे हैव अ बैड नेम, ले उनका बैड नेम है क्योंकि वो क्या करते हैं कि वो जो है जो पैसा देते हैं उसके लिए वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी जब भी हम पैसा लेंगे तो वो जो है साहूकार से जब हम लोन कर लेंगे तो वो इंटरेस्ट उनकी ऊंची होती, ब्याज ऊंची ब्याज पर वो पैसा देते हैं। एडवांस इंटरेस्ट और इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चलता रहता है। मैनुपुलेशन इन कैलकुलेशन, यानी जो क्योंकि लोग किसान लोग अनपढ़ होते हैं, जो पैसा लेते हैं वो अनपढ़ होते हैं, तो उनके लिए मैनुपुलेट करते हैं, उनको अपने शिकार में ही रखे रहते हैं। तो कभी पता ही नहीं चलता है कि जो भी कितना पैसा दे दिया, भर दिया लोन, लेकिन पूरा ही नहीं हो पाता है। तो ये कंडीशन आ जाती है। ऑल्दो द गवर्नमेंट हैज़
केप्ट कंट्रोल ओवर द साहूकार। अब क्या करी गवर्नमेंट साहूकारों पर भी कंट्रोल रखती है। इवन देन दे हैव गॉट एन इम्पोर्टेंट रोल इन रूरल एरिया, फिर भी है ना लोग छुपाते हैं, लेने वाले लोग छुपाते हैं कि नहीं नो लोन लिया है, क्योंकि वो बैंकों तक गाँव शहरों तक आना ही नहीं चाहते, इसीलिए गवर्नमेंट ने किया है कि बैंक गाँव बैंकें खोल दी हैं, क्योंकि बैंकों में क्या है फिक्स रेट है, उससे ज़्यादा ले नहीं सकते ना, कम रेट पर साहूकारों से जमींदारों से कम रेट पर आपको लोन मिल जाता है बैंकों में। तो इसीलिए बैंकों में भी लोन की सुविधा कर दी है गवर्नमेंट ने, जिससे कि जो किसान लोग हैं वो एक्सप्लॉइट ना हो, मैनिपुलेट ना हो, क्योंकि जो साहूकार हैं तो वो क्या करते हैं, जमींदार हैं वो मैनिपुलेट करते हैं। अब देखो जमींदार की बात ले आए हैं, लेकिन जमींदारी खत्म कर दी गई है स्वतंत्रता के बाद से। इन द ईयर 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस स्टार्टेड दिस सिस्टम इन बंगाल। बंगाल में ये सिस्टम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्टार्ट किया था 1793 में, है ना। वहाँ पर जमींदार जो थे बहुत बड़ी बड़ी लैंड लॉर्ड्स यानी बहुत जमीनों के मालिक थे। देयर वर्क है वाज कलेक्शन ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम द फार्मर्स। उनका काम क्या होता था कि किसानों से जो वो टैक्स लेते थे। ड्यूरिंग लोन रिकवरी दे यूज टू मिसबिहेव, और जब वो जो है जब लोन किसान अगर लेता है तो वो क्या करते थे, जब वो उनका लोन लेने के लिए जाते थे तो उसके साथ गलत व्यवहार करते थे। ड्यू टू विच द फार्मर्स वर एक्सप्लॉइट, जिसकी वजह से जो किसानों का शोषण किया जाता था। एज अ रिजल्ट ऑल द स्टेट्स हैव बैंड्स द सिस्टम ऑफ जमींदारी थ्रू लॉ। कानून निकाल के और इस जमींदारी सिस्टम को खत्म कर दिया गया। बट द लोन्स आर स्टिल प्रोवाइडेड बाई जमींदार्स इन रूरल एरिया। लेकिन आज भी छुप के जो है कह सकते हो कि लॉ नहीं है, लेकिन किसान जो है जमींदारों से गाँव में लोन ले लेते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे का पार्ट समझाऊंगी। थैंक यू।